आर्थिक सुधार की बात करते हैं। 1991 में आरंभ हुए आर्थिक सुधार आज 30वें वर्ष में है। इस पूरे दौर में शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जबकि इस विषय पर कोई समाचार और समाचार विश्लेषक अथवा लेख प्रकाशित न हुआ हो। इसी बीच भारत में आर्थिक सुधार पर कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई जिन्हें भारत तथा विदेश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों एवं अर्थशास्त्र के जनकों ने लिखा। अब भी अनेक विद्यार्थी, विशेषकर वे जो अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि से नहीं आते, आर्थिक सुधारों की आधिकारिक पृष्ठभूमि में लेकर विभ्रम रहते हैं। आर्थिक सुधार क्या चीज़ है, उन पर टिप्पणी करेंगे आज हम। सामान्यतः आर्थिक सुधार का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में सरकार राज्य की भूमिका को सीमित करती है तथा निजी क्षेत्र की भूमिका को विस्तारित करती है। आर्थिक सुधार को किसी अर्थव्यवस्था में नीतिगत परिवर्तन के तौर पर देखना श्रेय होना जिसमें एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की ओर अथवा वैकल्पिक विकास रणनीतियों की ओर संक्रमण होता है। अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था के कार्य प्रदर्शन में अंतरों का कारण वास्तव में उनके द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में अंतर अथवा विभिन्नता को मानते हैं। विकास की रणनीतियाँ विभिन्न देशों द्वारा परीक्षण प्रणाली की लंबी अवधि से गुजरकर विकसित होती हैं और रणनीतियों की भिन्नता मूलतः वैचारिक भिन्नता का परिणाम है, लेकिन वास्तव में यह प्रक्रिया एक शैक्षणिक दौरे की तरह होता है। भारत के संदर्भ में आर्थिक सुधार पदावली अथवा इससे संबंधित विवरणों को स्पष्ट करने के लिए हमें विभिन्न विकास रणनीतियों पर गौर करना चाहिए जो कि समय के साथ विकसित हुई। एक संक्षिप्त विवरण निम्न। सोवियत संघ के उत्थान तब यूरो अमेरिका देशों में पूंजीवादी तरीकों की विकास और रणनीति अपनाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन किया जाता था और इसमें निजी स्वार्थ के लिए अपनाया जाता था। जब सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन मॉडल को अपनाया गया जिसका अनुकरण पूर्वी यूरोप के साथ ही चीन ने 1949 में किया गया, तब अधिकतर विकासशील देशों ने अपनी स्वतंत्रता के पश्चात समाजवाद के विचार से प्रभावित होकर नियोजित विकास का रास्ता अपनाया। इन देशों की सरकारों ने नियोजित विकास में केंद्रीय भूमिका हाथ में ले ली चूँकि इनके यहाँ अर्थव्यवस्था में विदेशी उपनिवेशवादी प्रभावित थे। इससे उन्हें डर था कि यदि वे अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलेंगे तो एक नई प्रकार की अधीनता में फंस जाएंगी। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल में यही कारण है कि ऐसे ज़्यादातर देशों ने संरक्षणवादी आर्थिक नीति अपनाई जिसमें आयात प्रतिस्थापन का सहारा भी लिया गया, लेकिन 1970 के दशक तक दुनिया को इस बात को ठोस प्रमाण मिलने लगे थे कि समाजवादी अथवा नियोजन अर्थव्यवस्थाएं अपनी किस्म की विकास रणनीतियों के प्रति इसलिए आकृष्ट थी कि या तो उनके यहाँ वृद्धि पर धीमी अथवा निम्न थी या फिर वे ठहराव का शिकार हो रही थी। इस अनुभवों ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे सामान्यतः वाशिंगटन सहमति के नाम से जाना जाता है। वाशिंगटन। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 1990 के दशक में मध्य तक यह बात स्पष्ट हो गई कि इन दोनों तिथियों वाशिंगटन सहमति और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था में से विकास रणनीतियों का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। पूर्वी एशिया के देशों की सफलता 1997-1998 के दौरान पैदा हुई। आर्थिक संकट के बावजूद उस समय वाशिंगटन सहमति वाले विकास मॉडल का अनुसरण करने वाले देशों की तुलना में बिल्कुल अलग है। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने विकासात्मक कार्यनीति को बढ़ावा दिया, जिनकी सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि वे अपनी
अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्र सरकार की भूमिका और बाजार निजी क्षेत्र के मध्य संतुलन बनाने का कायम रही। यह सचमुच एक नई प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जो स्थायी रूप से कभी भी राष्ट्रीय हस्तक्षेप या मुक्त बाजार की ओर झुकी हुई नहीं थी, परंतु हमेशा राष्ट्र और बाजार के संतुलन मिश्रण पर आधारित थी। पूर्व एशियाई देशों में बाजारोन्मुखी नीतियों का अनुसरण किया था, जिसने निजी क्षेत्र के विकास एवं बाजार को बढ़ावा दिया एवं नियंत्रित किया, इसे बदला नहीं। तकनीकी रूप में कहा जाए तो किसी देश की आर्थिक नीति को उपरोक्त 3 वैकल्पिक विकास कार्य नीतियों में बदलना ही आर्थिक सुधार है। परंतु विश्व इतिहास में अर्थव्यवस्थाओं के बाजार की तरफ बढ़ते झुकाव के आर्थिक सुधार माना जाता है। भारतीय मामले में इसे हमेशा इसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात है कि 1990 के दशक में भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। विश्व मत निजीकरण, उदारीकरण, विराष्ट्रीयकरण इत्यादि के पक्ष में था, जो आर्थिक सुधारों की मुख्य आधार थे। परंतु 1990 के दशक के मध्य तक विश्व मत मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में हो गया। परंतु एक अन्य परिवर्तन विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला था। विश्व व्यापार संगठन द्वारा नियोजित वैश्वीकरण के पक्ष में अब विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं, जिनकी योजना ही मुख्य विकास कार्य नीति थी, साहित्य परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाएं, रूस और पूरा पूर्वी यूरोप, चीन, जो कि बाजारोन्मुखी सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही है, सुविधा में पड़ गई। वैश्विक परिवेश में विकास और प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें तत्काल एक और जहां राष्ट्र प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था से मुक्ति पाने तो वहीं दूसरी ओर बाजार और राष्ट्र के मध्य संतुलन की आवश्यकता थी। प्रत्येक ने अपने ढंग से अपने पक्ष के परिणाम प्राप्त करने के प्रयास किए और मिश्रित सफलता प्राप्त की। भारत में सरकारें जनता को यह समझने में असफल रही अर्थव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है और इन प्रयासों से सबका लाभ होगा। 1990 के बाद से प्रत्येक चुनाव में जनता ने सुधार समर्थक सरकारों का समर्थन नहीं किया। यद्यपि भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत मानवीय चेहरे के साथ सुधार के विचार के साथ हुई थी, परंतु इस विचार को जनमानस का समर्थन नहीं मिला। हम आशा कर सकते हैं कि अपने आने वाले समय में जनमानस इन सुधारों ने स्वयं को जुड़ा महसूस करेगा और स्पष्ट संदेश पहुंचेगा कि सुधारों से सभी लाभान्वित होंगे। अब बात करेंगे भारत में आर्थिक सुधार। भारत में आर्थिक सुधार किस तरह हुआ था। 13 जुलाई 1991 को भारत में राजकोषीय और भुगतान से संकट के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की। सुधार ऐतिहासिक थे और इससे आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था की तस्वीर और प्राकृतिक बदलने वाली थी। सुधार और संबंधित कार्यक्रम अभी भी परिवर्तन पर बल देते हुए जारी रहते थे, परंतु मई 2024 में यूपीए सरकार की वापसी के साथ इसकी धीमी होती गति को आलोचना भी की गई थी। इससे पूर्व 1980 के दशक के मध्य में सरकारों ने आर्थिक सुधारों के लिए पहले कदम उठाए थे। यद्यपि 1980 के दशक में सुधारों ने विनिमय की एक सीमित प्राकृतिक और अंशतः उदारीकरण को ही देखा। 1990 के दशक में उद्योग, व्यापार, निवेश के क्षेत्र में सुधार प्रारंभ हुए और बाद के क्षेत्र में समावेश के बाद यह काफ़ी व्यापक और गहरा हुआ। यद्यपि सरकार द्वारा 1980 के दशक में ही उदारीकरण नीति की घोषणा की गई थी, लेकिन इसमें आर्थिक सुधारों का नारा नहीं दिया गया था। इसे पूर्ण वेग के साथ 1990 के दशक के प्रारंभ में लागू किया गया था। 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों जो वशीघटन सहमति विचारधारा रखती थी, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। संपूर्ण 7वीं योजना
1985 से 1990 तक नियोजित रही। बढ़ावा देने के लिए बाह्य ऋणों को और बढ़ावा, यद्यपि इससे औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता था, जिससे उद्योग वापस और सेवा करने में असमर्थ थे। इससे विदेशी ऋणकारी भी। उस समय की अल्पमत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने के लिए आर्थिक सुधारों के रूप में उठाया, जिसकी संसद, विपक्ष, वामपंथी दलों, औद्योगिक घरानों, व्यापार घरानों, मीडिया विशेषज्ञों और जनमानस द्वारा आलोचना की गई। अब चूंकि सुधारों के लाभ लेखक कई लोगों तक पहुंच चुके थे, इसकी आलोचना कम हो गई, परंतु अभी भी जनमानस द्वारा इसे गरीब विरोधी और अमीर समर्थक माना जाता था। जनमानस अर्थात जो लोग देश के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करते हैं, सभी के द्वारा एक बात तो अवश्य मानी जाती है कि आर्थिक सुधारों के लाभ वांछित गति के साथ जनता तक नहीं पहुंचते हैं। समय की मांग वितरणकारी वृद्धि की है। यद्यपि सुधार अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि दर पर ले बाध्यकारी सुधार की बात करते हैं।